मुझे प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? ये अक्सर एक सवाल है जो मरीज़ हमसे पूछते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी क्योंकि ये डे टू डे सिम्पटम्स हैं जो हर महिला के मन में आते हैं और ये हमारे लिए एज़ अ वार्निंग सिम्पटम कौन-सा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप वाइट डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कितना क्या नॉर्मल है और कौन से वार्निंग सिम्पटम्स हैं जिनको हमको ओवरलुक नहीं करना है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के अंदर इतने चेंजेस होते हैं कि कभी-कभी स्पेशली पहली प्रेगनेंसी में हम सब बहुत घबरा जाते हैं कि क्या ये सिम्पटम नॉर्मल है? क्या ये एब्नॉर्मल है? किस सिम्पटम को मैं डॉक्टर से डिस्कस करूँ? किस सिम्पटम में मुझे अस्पताल जाना है? तो उसमें से एक ये सिम्पटम है कि व्हाइट डिस्चार्ज जब प्रेगनेंसी में हो रहा है, कितने को हम नॉर्मल मानें? तो पहली चीज़ हमको ये जाननी है कि फिजियोलॉजिकल व्हाइट डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट है जब हमारी बॉडी हार्मोन्स के ओवर बैलेंस में चल रही है। बहुत सारे ईस्ट्रोजन, बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं जो बेबी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है कि उसकी वजह से जो एक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो हमें व्हाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में दिखता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ता है। साइंस ये कहती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि पैड सोकेट्स के पॉइंट पे आ रहा है या अगर ये व्हाइट डिस्चार्ज इतना है कि आपको इरिटेशन या इचिंग हो रही है, तो उस पॉइंट पे एक डॉक्टर के साथ चेकअप करना इम्पोर्टेंट है। बट ये टिपिकल जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है यूजुअली फाउल स्मेलिंग नहीं होता और थोड़ा-सा म्यूकोइड मतलब हल्का-सा थिक फॉर्म में व्हाइट डिस्चार्ज होता है। तो अगर प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही आपको ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज बढ़ता है, तो हम कहते हैं घबराएं नहीं, क्योंकि ये तो बहुत हेल्दी साइन है। एक हेल्दी प्रेगनेंसी जब अच्छे से हार्मोन सिक्रीट करती है, तो व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ना लाज़मी होता है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनको हम ठीक ना समझें, तो अगर व्हाइट डिस्चार्ज के साथ मिक्स्ड अगर हमको ब्राउन डिस्चार्ज भी दिखता है या स्पॉटिंग सी होती है या फ्रेश रेड ब्लड होता है, तो ऐसे सिम्पटम्स में अपने डॉक्टर को बताना बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक सिम्पटम हो सकता है कि अंदर यूट्रस के अंदर कुछ सबकुरियोनिक हेमरेज हो रहा हो, कुछ ब्लीडिंग हो रही हो, जो हो सकता है ये प्रतीत दिखा रहा हो कि बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई या बच्चे की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो अगर ऐसा कोई सिम्पटम होता है, तो अवश्य अपने डॉक्टर या अपने घरवालों के साथ ज़रूर डिस्कस करें। दूसरा, जब प्रेगनेंसी एडवांस हो जाती है, तो स्पेशली जब क्या होता है जैसे-जैसे ग्रोथ होती है, तो बच्चे के अराउंड एक एमनियोटिक सैक मतलब एक पूरा पानी का बैग डेवलप होता है, जो बच्चे के लिए पूरे 9 महीने एक बहुत अच्छे कुशन की तरह काम करता है। इसीलिए अगर हम वॉक भी करते हैं, झटके भी करते हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और वो थोड़े बहुत बच्चे को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। बट ये एक ऐसा सैक है जो इन्फेक्शन को किसी भी फॉर्म में, मान लीजिए वेजाइनल इन्फेक्शन भी है, उसको बच्चे के अंदर नहीं जाने देता। वो एक सुरक्षा कवच की तरह वहाँ पे काम करता है। तो अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या एमनियोटिक सैक लीकेज हो जाए, उसको बहुत ही सीरियस एक सिम्पटम माना जाता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि उससे बच्चे को अंदर इन्फेक्शन या मदर को इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही पेशाब की तरह मतलब हम कहते हैं कि यूरिन की तरह बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो वो एक सिम्पटम है जिसमें रात भी अगर आपको इमरजेंसी जाना पड़े तो ज़रूर जाना है, क्योंकि इसको हम कहते हैं प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ऑब्वियसली अगर ये एंड टर्म पे होता है, प्रेगनेंसी के 9th मंथ में होता है, तो हम कहते हैं शायद लेबर पेन ही शुरू होने वाले हैं, ये उसका सिम्पटम है। बट ये ही सिम्पटम अगर प्रेगनेंसी के 4th, 5th, 6th मंथ में हो रहा है, तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये ऐसा सिम्पटम है जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए फॉल्स अलार्म है। मान लीजिए आप इमरजेंसी गए, अल्ट्रासाउंड हुआ, पूरा इंटरनल चेकअप हुआ और हमको पता चला कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, दैट इज़ फाइन। बट अगर हम उसको इग्नोर कर दें और 3-4 दिन बाद पता चले कि ये बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, तो उसको बहुत एक सीरियस सिम्पटम माना जाता है। तो थोड़ा बहुत व्हाइट डिस्चार्ज एज़ आई सेड काफ़ी नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ब्लड के साथ मिक्स्ड है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर वो बिल्कुल ही यूरिन की तरह बहुत पतला डिस्चार्ज हो रहा है या कई बार ऐसा भी होता है, हमें लगता है कि अभी तक तो डिस्चार्ज चल रहा था बट आज मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है। आज ये बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कोपियस ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, जो नॉर्मल नहीं है।
मेरी तो एडवाइस यही रहेगी, एक ऐसा सिम्पटम है जिसमें चेकअप करा लेना चाहिए। चाहे वो एक फ़ॉल्स अलार्म निकले, हमें एक रीअश्योरेंस मिल जाएगी कि प्रेगनेंसी के इस सिम्पटम को हमने इग्नोर नहीं किया है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रेगनेंसी एंड आई होप सब कुछ ठीक ही जाए, बट ये वार्निंग सिम्पटम्स के बारे में ध्यान रखने से हम अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित अवश्य रख सकते हैं। धन्यवाद।